स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। इसके जो पार्ट्स है इसमें हमने पढ़ लिया आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या है। इसमें हम देखेंगे आइरिस, ये जो आपको येलो कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हो गया आइरिस, ये प्यूपिल हो गया जो इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि कलर में होता है आइरिस, ये प्यूपिल हो गया और ये लेंस हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, और जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट है ये जो रेड कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पीछे की साइड, इसको बोलते हैं हम रेटिना। रेटिना से आगे हम बात करें विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से रेटिना के यहाँ से नर्व निकली होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये थे कुछ पार्ट हमारे इंटरनल आई के। अब इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आइरिस का क्रॉस सेक्शन कर दिया स्टूडेंट। जो ये ग्रीन कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है वो आइरिस ही है, और जो ये बीच में होल है वो प्यूपिल का पार्ट है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है और ये जाकर टकराती है कनकेव शेप के लेंस पर। ये है हमारी आँखों का लेंस जिसे हम कहते हैं आई लेंस, इसको कहते हैं आई लेंस। जो आई लेंस होता है इसका जो काम होता है वो इनकमिंग लाइट रेज को फोकस करना होता है। लाइट रेज पर फोकस करने के बाद जो हमारा पीछे जो पार्ट होता है रेटिना पर, उस पर हमें एक क्लियर इमेज दिख सके। नेक्स्ट ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये वाला, ये है कॉर्निया। जब भी लाइट रेज हमारी आंखों पर पड़ती है वो सबसे पहले इस कॉर्निया से ही टकराती है, उसके बाद ये अंदर जाके एंटर होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो पोर्शन ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाटर से, एक्चुअली ये 99.9% ये वाटर का बना होता है, जिसमें कि 0.1% अदर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, विटामिन जैसे प्रोटीन्स हो गया, ये सभी चीज़ें मिक्सअप रहती है वाटर के साथ। तो इस पार्ट को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, तो ये जो मैक्सिमम वाटर का ही ज़्यादातर बना हुआ होता है। क्या है, मैक्सिमम लाइट रेज कॉर्निया पर ही पड़ती है और इसके बाद ये वाटर के सिस्टम से टकराती हुई आँखों में एंटर करती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज़ रेटिना, जो कि रेड से मार्क जो किया हुआ है उसको बोलते हैं हम रेटिना। ये जो रेड पोर्शन से दिखाई दे रहा है तो ये जो है इसको ही हम बोलेंगे रेटिना। और अगर इस रेटिना पर हमें एक फोकस इमेज मिल जाए तो हमें एक क्लियर इमेज अच्छे से देख पाते हैं रेटिना पर। और अगर हमें रेटिना पर फोकस इमेज नहीं मिल पाती तो हमें बाहर की जो चीज़ें होती है वो ब्लर या ये मतलब धुंधली सी दिखाई देने लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह काम करती है, एक पर्दे की तरह काम करती है, एक हमें क्लियर इमेज दिखाती है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है, इसलिए इस सेल्स पर अगर लाइट पड़ जाती है तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं उस समय, और ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं रेटिना पर। कुछ नर्व्स प्रेजेंट रहती है इसमें जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो कि आपको इधर दिखाई दे रही होगी, ये रेटिना से कनेक्ट रहती है। जो ये ऑप्टिक नर्व है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाने के लिए अपना काम करती है, जिससे बाद में क्या होता है हमारा ब्रेन पहचान लेता है उन चीज़ों को और रेटिना पर एक क्लियर इमेज बना देता है, जिससे हम अच्छे से बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट, रेटिना और लेंस के जो बीच का जो पोर्शन है वो भरा हुआ होता है जेली लाइक सब्सटेंस मटेरियल से भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का जो मीनिंग है वो होता है ग्लासी, क्योंकि ये जो विट्रस ह्यूमर पोर्शंस ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है,
जिससे लाइट रेज इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। ये हमारे आई बॉल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शंस यही होता है कि वो हमारे आई को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हमारी आई में विट्रियस ट्यूमर नहीं होगा तो हमारी जो आई बॉल होती है वो स्पेरिकल शेप की नहीं रह पाती, वो एकदम से सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये एक शेप प्रोवाइड भी करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज सिलियरी मसल। आपको इस फिगर में सिलियरी मसल्स, ये जो पोर्शन है ये होता है सिलियरी मसल का। मैं आपको नेक्स्ट फिगर में शो करती हूँ। इस फिगर में देख रहे होंगे आप आई मसल, इसी को हम बोलते हैं सिलियरी मसल। जो सिलियरी मसल है उसका जो मेन फंक्शन होता है, जो हमारी लेंस होती है उसकी शेप को ये बदल सकती है। क्योंकि हमारी लेंस है ना, वो एक तरह का रिजिड मटेरियल होता है। रिजिड मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आई की जो लेंस होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक तरह की जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, जिसे अगर हम अपनी आँखों को पिचकाने या दबाने की कोशिश करेंगे तो ये उस शेप में चेंज हो जाती है और ये अपना ज़्यादा कनकेव शेप में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होती है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह का फ्लेक्सिबल नेचर की है। सो इट्स में सिलियरी मसल लेंस के कर्वेचर में भी हमारी हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम समराइजिंग दिस टॉपिक। सबसे पहले लाइट रेज हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो पहले टच करती है कॉर्निया पर, जो कि एक उभरा हुआ पार्ट है और जो मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शंस और बेंडिंग करती है। वो यहीं से होता है कि फिर लाइट हमारे एंटर कर जाती है एक्वस ह्यूमर में, जो कि मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है, और फिर लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, जो ब्लैक पोर्शन का होता है। और इस ब्लैक पोर्शंस को कंट्रोल करती है आइरिस, जो कि आँखों में कलर्ड वाला पोर्शन होता है। और फिर इसके बाद लाइट रेज पास करती है लेंस के थ्रू, और लेंस का काम होता है लाइट रेज को फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना, ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही बन सके, जिसे लेंस की हेल्प करती है सिलियरी मसल। क्या होता है, जो कि ये इसके शेप में चेंज करने में इसकी मदद करती है और साथ ही साथ इसके पावर को भी चेंज और एडजस्टमेंट करने में इसकी मदद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद क्या होता है, लाइट रेज एंटर करते हैं विट्रियस ह्यूमर के थ्रू। ये विट्रियस ह्यूमर आई बॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। रेटिना एक स्क्रीन का काम करती है और रेटिना पर ही और एक इमेज बनती है, जिसको हम बाहर की दुनिया अच्छे से देख पाते हैं। अगर रेटिना पर क्लियर इमेज नहीं बनेगी तो हमें बाहर की दुनिया बिल्कुल धुंधली सी दिखाई देगी, ब्लर नज़र आएगी। रेटिना बना हुआ होता है लाइट सेंसिटिव सेल से, जिसे हम कहते हैं रोड एंड कोन सेल्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेटिना किससे बना हुआ होता है, तो रेटिना जो बना होता है रोड एंड कोन सेल से बना हुआ होता है। जब लाइट इन पर पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कौन करेगा, रोड एंड कोन। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्लियर है ये। और ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर बाहर की दुनिया को हम क्लियरिटी के साथ अच्छे से देख पाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी आई है उसका शेप क्या है। उसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, आई बॉल की तरह दिखाई देता है। जो इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है एडल्ट्स में, नियर अबाउट न्यूनेट्स में रहता है, लेस देन। So students, this is all about the eye. So students, is there any doubt, then ask me. I know it's a new topic for the new students and I revised this topic for the old students. Thank you class.